ओके। आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। 1/x² प्लस 1 रेज टू 4। तो एक तरह से हमको इवेल्युएट करना है इंटीग्रल 1/x² प्लस 1 रेज टू 4 dx। इसके लिए जो टेक्निक हम लोग यूज करते हैं उसे कहते हैं इंटीग्रेशन बाय रिडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, वी विल फाइंड the reduction formula for integration of मान लीजिए एक वेरिएबल है y² प्लस k² रेज टू n, where n is any positive integer like 1 2 3 4 5 etc. और y वेरिएबल है, k एक कांस्टेंट है। तो सबसे पहले इसको करते हैं इंटीग्रेशन 1/y² प्लस k² रेज टू n इंटू 1 dy। ये हो जाएगा 1/y² प्लस k² रेज टू n इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy माइनस इंटीग्रेशन dy ऑफ y² प्लस k² रेज टू n रेज टू माइनस n कर देंगे, क्योंकि n ये 1/y² प्लस k² रेज टू n है, तो ये यहाँ पे बन जाएगा y² प्लस k² रेज टू माइनस n इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy। और इसका भी फिर पूरे का हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो ये अब जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ऐसे मिलेगा ये तो बन जाएगा आपका y। तो y/y² प्लस k² रेज टू n माइनस n अपॉन y² प्लस k² रेज टू n प्लस 1 इंटू 2y इंटू y, और इसका इंटीग्रेशन होगा। तो ये आपका बनेगा, देखिए y/y² प्लस k² रेज टू n प्लस 2ny सॉरी 2n इंटीग्रेशन ऑफ y² अपॉन y² प्लस k² रेज टू n प्लस 1 dy। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y² प्लस k² रेज टू n इज
y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रेज टू n प्लस 2n इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रेज टू n प्लस 1 इंटू डी वाई। तो ये हो जाएगा y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रेज टू n प्लस 2n इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रेज टू n माइनस 2n के स्क्वायर इंटीग्रेशन dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू n प्लस 1। तो अब देखिए ये बनेगा ऐसे कि दिस इम्प्लाइज, हम इसको भेज देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और इस वाले टर्म को ले आते हैं, जो इंटीग्रल हमें इवेलुएट करना था उसको राइट हैंड साइड पे ले आते हैं। ठीक है जी। तो ये बनेगा 2n के स्क्वायर इंटीग्रेशन dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू n प्लस 1 इज इक्वल टू y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रेज टू n प्लस 2n माइनस 1 इंटीग्रेशन dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रेज टू n। तो ये एक इंटीग्रेशन का रिजल्ट हमें मिला जहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू n प्लस 1 को इंटीग्रल 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रेज टू n के टर्म्स में हमने एक्सप्रेस किया है। तो फाइनली जो इसका रिजल्ट आएगा वो इस तरह का हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ अच्छा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे हमें लिखना था वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रेज टू n प्लस 1 इज इक्वल टू वन अपॉन 2n के स्क्वायर y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रेज टू n। तो ये आपका ये वाला टर्म हो गया। ठीक है। और दूसरा टर्म है प्लस 2n माइनस 1 अपॉन 2n के स्क्वायर इंटीग्रेशन dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर
रेज टू n। अब एक काम ये करना है आपको कि चेंज n टू n माइनस वन। इससे क्या होगा कि n प्लस वन की जगह n आ जाएगा और 2n माइनस वन की जगह आ जाएगा 2n माइनस वन, तो ये हो जाएगा 2n माइनस थ्री और 2n की जगह आ जाएगा 2n माइनस वन। तो अब हमें ये वाला रिजल्ट मिलेगा, इंटीग्रेशन dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रेज टू n इज इक्वल टू अब देखिए जहां पे 2n है वहां पे आ जाएगा 2n माइनस वन, तो y अपॉन 2n माइनस वन के स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रेज टू n माइनस वन प्लस 2n माइनस वन बन गया 2n माइनस थ्री और 2n बन गया 2n माइनस वन के स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रेज टू n माइनस वन। तो दिस इज द, ये जो रिजल्ट हमने डिराइव किया तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। अब इसको अप्लाई करना हो, जैसे मान लो हमें इवेलुएट करना है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन रेज टू फोर। तो y की जगह यहाँ पे आ गया f, k की जगह यहाँ पे आ गया वन और n की जगह यहाँ पे आ गया फोर। तो इस इंटीग्रेशन को आप अब वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आप इसको कह सकते हैं x बाई सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन का क्यूब। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ कैसे किया जा रहा है ये। तो ये हो जाएगा एक्स बाई टू फोर माइनस वन इंटू वन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन का क्यूब प्लस टू इंटू फोर माइनस थ्री अपॉन टू इंटू फोर माइनस वन इंटू वन स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का क्यूब। तो ये सिंप्लीफाई करने पे देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा एक्स बाई सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन का क्यूब प्लस फाइव बाई सिक्स इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का क्यूब। अब
अब ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रल को हम मान लेते हैं I3। तो I3 हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x² + 1 का क्यूब इंटू dx। Now this is equal to x/4 इंटू x² + 1 का स्क्वायर प्लस 3/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 का स्क्वायर। तो ये आपका इंटीग्रेशन I3 हो गया। अब इसको आप मान लो I2। फिर से वही जो रिडक्शन फार्मूला है वो यूज कर लेंगे, n को 2 रख देंगे, यहाँ पे n को 3 रखा था, इस वाले में n कितना था 3, कर देते हैं n को 2। तो I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + 1 का स्क्वायर, ये होगा x अपॉन 2 x² + 1 प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1। तो ये आपका देखिए जो है ना हो जाएगा अब x/2 x² + 1 प्लस हाफ tan इनवर्स x। अब I2 की जो वैल्यू आई है, इसको I3 के फार्मूले में रख दें, इसको I3 के फार्मूले में रख दें, तो आपका जो इंटीग्रेशन ये वाला था x² + 1 के क्यूब का, ये हो जाएगा x/4 x² + 1 का स्क्वायर प्लस 3/4 x/2 x² + 1 प्लस हाफ tan इनवर्स x। और ये हो जाएगा x/4 x² + 1 का स्क्वायर प्लस 3x/8 x² + 1 प्लस 3/8 tan इनवर्स x। अब I3 की इस वैल्यू को जो I के लिए रिजल्ट है उसमें पुट कर दें। तो I जो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1⁴, ये जो हमें कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा x/6 x² + 1 का क्यूब प्लस 5/6 और I3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो I3 की वैल्यू में 3 टर्म्स हैं,
एक्स बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3x बाई 8 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3/8 tan इनवर्स एक्स। तो फाइनली अब इसको सिंप्लीफाई अगर आप करें तो जो इंटीग्रेशन आप इवेलुएट करना चाहते थे वो आपको मिल जाएगा एक्स बाई 6 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब प्लस 5/24 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5/16 अच्छा यहाँ पे देखें आप एक्स भी आएगा, ठीक है। तो 5/24 यहाँ पर एक्स आएगा प्लस 5x/16 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5/16 tan इनवर्स एक्स। तो ये जो रिजल्ट है देखिए, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है जी, तो ये था इंटीग्रेशन बाई रिडक्शन मेथड का एक एग्जाम्पल जो हमने अभी किया। थैंक यू।